आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गलतियों में सुधार। इसी को ही आत्मनिरीक्षण भी कहा जाता है। देखिए, अक्सर हम अपने जीवन में जब कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, कि मनुष्य तो देखिए गलतियों का एक पुतला है। शास्त्रों में भी ऐसी बातें आती हैं कि मनुष्य से अज्ञानतावश कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। इसी को ही जब हम निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं, इनको ढूंढते हैं, तो इसी को ही आत्मनिरीक्षण कह दिया जाता है। और गलतियां तो सदा ही दुख ही देती। देखिए, ये निरीक्षण के साथ शरीर शब्द नहीं आया, आत्म शब्द आया। और आत्म शब्द कहाँ से आता है? आत्मा से। हम सभी चेतन आत्माएं हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। 84 लाख प्रकार की योनियां का मतलब 84 लाख प्रकार की अलग अलग स्थूल शरीर है। और एक ही योनि में असंख्य जीव है। लेकिन मनुष्य योनि की एक विशेष महत्ता बताई गई है। और मनुष्य एक मननशील प्राणी है, चिंतन कर सकता है। और चिंतन करने पे ही ये निरीक्षण हो पाता है। क्योंकि मनुष्य को एक बुद्धिमान जीव कहा जाता है। मनुष्य योनि में ही हम अपनी एक विवेक शक्ति को भी जगा सकते हैं। विवेक शक्ति जागने पे ही फिर हमें आध्यात्मिक बातों का ज्ञान होने लगता है। अन्यथा देखिए, ये जो भौतिक जगत की जितनी भी जानकारियां हैं या जितना भी ज्ञान है, जो अक्सर हम स्कूल कॉलेज में लेकर कुछ अर्जित करते हैं धन कमाने के लिए, ये सब भौतिक ज्ञान है। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितनी भी वीडियो बनती हैं वो आध्यात्मिक विषयों पर होती है, भगवान पर ज्ञान पर आधारित होती हैं, आत्मा पे आधारित होती हैं। जब प्रकृति, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को कहा जाता है, यानी कि हमारे जो विषय जितने भी लिए जाते हैं वो इन आध्यात्मिक ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और जबकि ये जो भौतिक जितने भी विषय होते हैं, जिनकी अक्सर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होती है, तो वो एक प्रकृति के पदार्थों से संबंधित होते हैं। जब प्रकृति के पदार्थों को हम कैसे ज्ञान पूर्वक, अधिक सुख पूर्वक भोग सकते हैं, उसके प्रति होते हैं। या जितने भी ये जो शिक्षाएं अलग अलग स्तर पर आप समाज में या संसार में देखते हो, उन सभी का उद्देश्य सुख सुविधा के साधन जुटाना होता है। जब प्रकृति के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उनको कितनी कुशलता से हम सुखपूर्वक भोग सकते हैं, और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका हम अधिकतम स्वाद कैसे ले सकते हैं, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर की सुख सुविधा, स्वाद से संबंधित जितनी भी जानकारियां जुटाते हैं वो सभी भौतिक विषय होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय केवल और केवल परमात्मा और आत्मा से मुख्य रूप से एक आधारित होता है। क्योंकि ये भगवान और आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व कहे जाते हैं। जबकि प्रकृति, भले ही प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में ही ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तत्वों से या इन तीनों से जो एक 23 तत्वों का जो एक विस्तार होता है, जिसमें आपका हमारा जीवन चलता है। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का जो एक कार्य जगत है वो ये प्रकृति पे ही एक संबंध रखता है। इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे आपके ये जो 3 शरीरों में एक शरीर जो स्थूल शरीर है, ये जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है। जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि शास्त्रों में कही गई। शास्त्रों में मनुष्य योनि के अलावा जितने भी 84 लाख
जोनियों में जोनियां हैं, उन सभी जोनियों को भोग जोनियां कहा जाए, कर्म जोनि नहीं कहा जाता। जबकि केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, वो पाप कर्म भी होते हैं, वो पुण्य कर्म भी होते हैं। और किस लिए होते हैं? ये प्रकृति के पदार्थों का सुख लेने के लिए। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है तो उसका उद्देश्य भी प्रकृति के पदार्थों का सुख भोगने का ही होता है। और जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, पाप कर्म क्या होते हैं? जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, या कोई भी प्रकृति का जीव हो, जब हम अपने सुख के लिए उन जीवों को अहित करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, यानी कि उनको किसी भी प्रकार से कष्ट देकर हम अपने सुख को जब सुनिश्चित करते हैं, तो ऐसे सभी हमारे कर्म पाप श्रेणी में आते हैं। और जब जब मनुष्य अन्य जीवों को दुखी नहीं करता लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेता है, ये सभी राजसी कर्म गिने जाते हैं, ये पुण्य कर्म गिने जाते हैं। और जब जब हम अन्य जीवों को भी सुख देते हैं और उसके बदले में हम भी सुख की ही आशा रखते हैं, तब ऐसे कर्म सात्विक कर्म माने जाते हैं, ये और अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बनाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, इन दोनों में सजातीय संबंध है, इन दोनों की जाति एक समान है। जबकि माया या प्रकृति तो देखिए जड़ है, इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से इन शरीरों से कोई लेना देना नहीं है। भले ही हमारे जो बार बार जन्म मरण होते हैं, उनका जो कारण होता है वो हमारा कारण शरीर ही होता है, सूक्ष्म शरीर ही होता है। और उसी के कारण ही हमें बार बार 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, यानी कि 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं, उसके आधार पे ही हमें नए नए स्थूल शरीर मिलते हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों का एक निरीक्षण करना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनि को शास्त्रों में कर्म जोनि कहा गया है, भोग जोनि नहीं कहा गया। जबकि मनुष्य से अलावा की सभी जोनियां भोग जोनि है, यानी कि वो मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का फल अन्य जोनियों में भोगते हैं। और उनके द्वारा जो अन्य जोनियों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको कर्म कहा ही नहीं जाता, यानी कि उनकी क्रियाएं उनके कारण शरीर में कर्माशय का रूप धारण नहीं करती और ना ही कोई संस्कार बनते हैं। जबकि मनुष्य जोनि में हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है और उन्हीं के ही संस्कार बनते हैं। ये कर्माशय और संस्कार ये दोनों ही हमारे कारण शरीर में रहते हैं। और स्थूल शरीर के मरने पे जैसी जैसी कारण शरीर में स्थिति होती है, फिर वैसे वैसे ही हमें एक नए स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। यानी एक आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसा कारण होगा फिर वैसा ही उसका स्थूल शरीर के रूप में एक कार्य दिखेगा, यानी कि वैसा ही फिर हमें स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। या कहो कि हमारा कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर ही वैसी ही एक नए स्थूल शरीर की रचना करता है, सृजन करता है। ये देखिए सूक्ष्म बातें हैं, इनकी आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आज हमारा जो मुख्य एक केंद्र है वो है गलतियों में सुधार। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि सभी मनुष्यों में एक चार दोष पाए जाते हैं कि वो बार बार गलतियां करता है। गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो माया से भ्रमित रहता है। और माया में, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए 3 गुण है, कोई इसके अलावा तो कोई गुण नहीं है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति जो 24 तत्वों से निर्मित है, ये पूरा ब्रह्मांड ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। इनका जो एक मूल कारण है वो तो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसको शास्त्रों में एक इकाई कहा जाता है। इसी से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आपका हमारा जीवन चलता है। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, ये जो
सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, फिर कलयुग के बाद फिर यही क्रम चलता रहता है और ये बहुत लंबा एक कार्यकाल लाखों वर्षों का होता है। तो ये जो युगों में परिवर्तन होता है, ये एक प्रकृति के 23 गुणों के विस्तार के अंतर्गत ही होता है। लेकिन मनुष्य योनि में हम अपनी की गई गलतियों का सुधार कर सकते हैं, हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब ये माया के तमोगुण और रजोगुण में भ्रमित हो जाता है, देखिए सतोगुण को तो ज्ञानमय स्थिति कहा जाता है। 3 गुणों में तमोगुण मोह की स्थिति उत्पन्न करता है, अज्ञानता में ले जाता है, आलस्य में ले जाता है, जबकि रजोगुण में हमारा आपका ज्ञान धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान का मतलब ये कि भ्रमपूर्ण हमारा ज्ञान होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। इसलिए हमें परमात्मा की और सुमुखता बनाए रखने में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। और यूं भी कहो कि रजोगुणी मनुष्य का परमात्मा से ज्ञानपूर्वक संबंध बनता ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान भ्रमित होता है और इसीलिए वो प्रकृति के जो विषय भोगों में भोगने में अधिक रुचि रखता है। और जब वो रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है तब तो उसका पतन नहीं होता। लेकिन एक सामान्य मनुष्य में अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को धोखा देने की एक प्रवृत्ति होती है। और दूसरा, हमारे सभी स्थूल शरीरों की जो एक इंद्रियां हैं, ये एक सीमित होती हैं, ये एक समय सीमा के बाद शिथिल पड़ जाती है। क्योंकि ऐसा कोई स्थूल शरीर ही नहीं बना जिसमें वृद्धि नहीं हो और वृद्धि के बाद स्थिरता आती है और स्थिरता के बाद पुनः उसमें ह्रास्य होता है और ह्रास्य होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से जो उसका ह्रास्य होता है वो अपने अंतिम स्थिति में पहुंचकर वो मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जो संस्कार होते हैं, फिर वैसी वैसी उसकी आगे सदगति होती है या अधोगति होती है। यानी कि एक संसारी मनुष्य में अक्सर यही 4 दोष तो देखने को बार बार आपको मिलेंगे कि वो बार बार गलतियां करता है, वो प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण से भ्रमित रहता है, वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है। और चौथा, उसकी जो अपने जितने भी स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं या स्थूल शरीर है, वो एक सीमित आयु लेके आता है या उसके इंद्रियां अपने आप में अपूर्ण मानी जाती है। जब तक हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही रुचि रखते हैं, तब तक मनुष्य का परमात्मा के मार्ग पर या परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ती ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए, कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि भी कहा गया। ये तभी समझ में आता है जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है। देखिए, ये जो शास्त्र जितने भी हैं, ये वैदिक ग्रंथों में ही ये करो और ये मत करो, यानी कि विधि निषेध बताई गई कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या कर्म करने चाहिए, किन किन कर्मों से बचना चाहिए और प्रकृति के पदार्थों का कितना संग करना है और परमात्मा का संग करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाना है और एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है कि हम परमात्मा को ही पालें। देखिए, ये सभी केवल मनुष्य योनि में ही करना संभव होता है। एक पशु के लिए या एक पक्षी के लिए ये सब संभव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य योनि को ही साधना योनि कहा गया। और कर्म योनि से अभिप्राय है कि हम जैसे जैसे कर्म कर लेते हैं, वो किए गए कर्म बिना फल भोगे वो समाप्त नहीं होते। यानी कि मनुष्य योनि में हम मरते दम तक जितने भी कर्म करते हैं, चाहे ये पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, ये लिखे जाते हैं। इनका एक समय सीमा के बाद इनका फल आता है। जैसे एक बीज जमीन में बो दिया जाता है तो उसका एक समय के बाद उसका फल आता है ना, इसी तरह आपके हमारे किए गए कर्म भी ये एक बीजों के समान है। एक बार बोने के बाद उनमें एक समय अंतराल के बाद उसमें फल आता है। फल 2 ही प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। सुख क्या है? जब हमें जीवन में
अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो सुख माने जाते हैं, जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो दुख माने जाते हैं। और अक्सर मनुष्य के जीवन में जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब वो ये आत्मनिरीक्षण करता है, यानी कि वो अपनी गलतियां ढूंढता है कि मेरी कहाँ कहाँ जीवन में गलतियां हुई। देखिए, कुछ गलतियों को तो हम वर्तमान जीवन से ही जोड़ सकते हैं, और कुछ गलतियां जो हम पूर्व के मनुष्य योनि में कर चुके हैं। देखिए, पूर्व के मनुष्य योनि में की गई गलतियों के परिणाम ही देखिए मनुष्य से नीचे की जितने भी योनियां आपको और हमें अपने घरों के आसपास दिखाई देती हैं, वे भी अपनी गलतियों का परिणाम ही भुगत रहे हैं। यानी कि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए ही उनको नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। ये तो देखिए परमात्मा की एक विशेष दया भाव रहते हैं कि वो सभी जीवों को सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए वो नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं उनको क्रमशः उन्होंने अचेत रखा है, ताकि उनको अपने पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगते समय पीड़ा ना हो। जबकि मनुष्य योनि क्योंकि नए कर्म करने की उसको एक स्वतंत्रता दी हुई है, इसलिए ये जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बढ़ाकर हम सभी के लिए दिया है, ताकि हम अपनी दिनचर्या में सुधार करें, हम जीवन में गलतियां नहीं करें। देखिए, जब जब हम तमोगुण का संग करते हैं तो वो गलती है, जब हम रजोगुण का मर्यादा से अधिक संग करते हैं वो भी एक गलती है। और इसमें सुधार क्या है, जब हम सतोगुण का संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में रहता है तो उसको बोध हो जाता है, उसको सही गलत की पहचान होने लगती है। जब जब हमें सही गलत की पहचान होने लगती है, यानी कि हम लाभ हानि का निरीक्षण कर पाते हैं कि किसमें मनुष्य का लाभ है, किसमें मनुष्य की हानि है, ये तभी बोध होता है जब मनुष्य सत्संग करता है। यानी कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो ये भी उसके मनुष्य जीवन में एक गलती ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन भोगों के लिए तो मिला ही नहीं है, और आपका हमारा जो जीवन है वो हर से कमजोर होता जा रहा है। देखिए, मैं ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ पिछले 20-25 मिनट से, तो ये भी आपका और हम दोनों का समय 20-25 मिनट अपने मिले हुए जीवन का कम हो गया। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। जब जब मनुष्य सतोगुण का संग करता है और सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर ऐसे में उसका जो रजोगुण है, जो संसारी आकर्षण है, जो आपके हमारे जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य इनसे एक उचित वैराग्य बना लेता है। और जब उनका इन विषय भोगों से वैराग्य बन जाता है तो फिर वो इन विषय भोगों के लिए फिर वो छल कपट ठगी यानी कि पाप कर्म क्यों करेगा, यानी कि उसका तमोगुण में गिरना सहज ही बंद हो जाता है। क्योंकि मनुष्य पाप कर्म तभी करता है जब उसकी विषय भोगों में रुचि होती है, और उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक कर्म करता नहीं है। और जिन मनुष्यों के पास वो विषय भोग के साधन जब पदार्थ उपलब्ध होते हैं उनसे वो छीना झपटी करता है, छल कपट ठगी चतुराइयां करता है। यानी विभिन्न प्रकार की चतुराइयों से जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देकर अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तब ऐसे किए गए सभी पाप कर्म तामसी माने जाते हैं, जो भविष्य में हमें दुख देते हैं। देखिए, आप संसार में जहाँ कहीं भी नजर दौड़ाओगे, आपको संसार में देखिए फिल्म जगत के हीरो हीरोइन, या संसार में रहते हुए राजनेता, या संसार में आपको बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जब कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं, इन सभी की आप अगर जीवन भी देखोगे, देखिए सभी का जीवन एक आयु लेके आता है। भले ही कोई अपने जीवन में 1 लाख कमाता है, चाहे 1 करोड़ कमाता है, चाहे 100 करोड़, 1000 करोड़, अरब खरब कितना भी कमा ले, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक इंद्रियों में शिथिलता आना एक प्रकृति का स्वभाव है। यानी कोई भी मनुष्य अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों का हरस्य को रोक नहीं सकता। देखिए, आपने
आज से 50 साल पहले के जो एक चर्चित हीरो भी देखे होंगे, आज उनकी स्थिति को देखकर आप ये सहज ही समझ सकते हो। आप अपने स्वयं की भी स्थिति को, यदि आपकी उम्र 60-70 साल है, तो आप 30-40 वर्ष पीछे जाते हो, तो आप अपने स्थूल शरीर की स्थिति का आकलन कर सकते हो। इसी तरह देखिए, जैसे जैसे आप इन सभी उदाहरणों को, आप विभिन्न स्थितियों का जब आप आकलन करते हो, तो आप पाओगे कि आपका हमारा स्थूल शरीर नित्य ही मृत्यु का ग्रास बनता जा रहा है, क्योंकि हम सभी एक सीमित आयु लेके आए हैं। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में हमें एक सुधार लाना चाहिए। ये सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, सत्संग करता है। सत्संग करने से उसको दो लाभ मिलते हैं। एक तो उसकी नई स्थिति अच्छी बनती जाती है, और दूसरा जो पहले से बुरी स्थितियां बनी हुई थी, बुरे संस्कार बने हुए थे, अज्ञानता के संस्कार बने हुए थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि उनके स्थान पर अब ज्ञान में स्थितियां आने लगती है। देखिए, जैसे जैसे सुबह प्रकाश आता है, तो सहज ही रात का अंधेरा छटने लगता है, और छटते छटते जब पूर्ण रूप से प्रकाश आ जाता है, तो अंधेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और क्योंकि जब जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों में रस लेता है, तो प्रकृति के सभी पदार्थ तामसिक कहे जाते हैं, वो हमें अचेत करते हैं। देखिए, जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख होते हैं, तो ये मनुष्य की एक गलती है। इस गलती में सुधार करना चाहिए। देखिए, सुधार क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते, हमें अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में एक पवित्रता लानी होगी। पवित्रता आती है शुभ संस्कार बनने से। शुभ संस्कार बनते हैं सत्संग करने से, और सत्संग करने से हमारा कुसंग फिर सहज ही बचने लगता है। और जब जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, तो उसका कुसंग सहज ही होने लगता है। कुसंग के चलते चलते उसका विषय भोगों का संग सहज ही होने लगता है, और इन विषय भोगों से आसक्ति होते हुए कब मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, इसका मनुष्य को स्वयं भी बोध नहीं रहता। यानी हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में सदा ही आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। यानी कि हमें आत्मा की स्थिति का हमें बोध रहना चाहिए। आत्मा की स्थिति के ऊपर ये जो, देखिए, तमोगुण रजोगुण का जो मल रूपी आवरण चढ़ जाता है, तो फिर आत्मा का जो एक ज्ञान है या प्रकाश है, वो ढक जाता है। जैसे जैसे ये 50% से अधिक ढक जाता है, तो फिर परमात्मा से हमारी सहज ही विमुखता हो जाती है। क्योंकि देखिए, तराजू है, जहाँ अधिक भार होता है वो वहीं झुक जाता है। झुकना क्या है, हमारी रुचि बढ़ जाती है। देखिए, जब जब हम विषय भोगों की ओर अधिक झुक जाते हैं, यानी कि जब जब हमारी आत्मा के ऊपर 50% से अधिक इन तमोगुण और रजोगुण का आवरण छा जाता है, तो मनुष्य परमात्मा से और विमुख हो जाता है। और जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो फिर इन प्रकृति के पदार्थों की सम्मुखता बढ़ने लगती है। इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमें ये जो प्रकृति के पदार्थों से एक उचित वैराग्य बनाने के लिए परमात्मा की ओर सम्मुखता बनानी होगी। यानी कि परमात्मा की ओर जो पहले से विमुखता बनी हुई है, उसको सम्मुखता में लाने के लिए हमें परमात्मा का सत्संग करना होगा। सत्संग होता है ज्ञान में स्थिति में, सत्वगुण का अधिक संग करने। देखिए, प्रकृति में ये जो 3 गुण क्रमशः अपने क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण आरंभ हो जाता है, तो रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए। और सुबह सूर्य निकलने से पूर्व का एक 2.25 घंटे का एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो शुद्धतम सतोगुण गिना जाता है। उसका हमें संग करना चाहिए। यानी कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण, यानी कि आत्मा के ऊपर जितने भी ये जो तमोगुण और रजोगुण के मल रूपी आवरण है, इनको दूर करने के लिए हमें परमात्मा की सम्मुखता करनी होगी। परमात्मा की सम्मुखता करना ही ये हमें अपनी गलतियों में सुधार है। देखिए, जब हमारी परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ जाती है, तो यही हमारे एक जीवन की सही दिशा होता है। देखिए, जब मनुष्य की दिशा सही हो जाती है, तो उसकी मंजिल एक करीब आती जाती है। देखिए, हमने यहाँ से कन्याकुमारी जाना हो, भले ही हम पैदल की यात्रा करें, साइकिल की यात्रा करें, स्कूटर से, कार से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, या किसी भी रूप से,
तो देखिए हम उसी दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं। यानी कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही हमारे जीवन में जो जो गलतियां हो चुकी होती हैं उनमें सुधार होने लगता है और नई गलतियां होने से हम बच जाते हैं। यही आपके हमारे जीवन में एक आत्मनिरीक्षण है। यानी कि हम की गई गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें, हम उन दोषों से बच जाएं और परमात्मा की और अपने जीवन को सहज ही सम्मुख बनाए रखें। तो मैंने आज की चर्चा को यानी कि गलतियों में सुधार को आत्मनिरीक्षण के एक दृष्टिकोण से मैंने विभिन्न पहलुओं से समझाकर आपको सत्वगुण का संग करने की एक प्रेरणा दी है, सलाह दी है, शिक्षा दी है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि हमारे जीवन में जो जो गलतियां हो चुकी हैं उनमें हम निरंतर सुधार करते रहें। यही आपका हमारा एक आत्मनिरीक्षण है और परमात्मा की सम्मुखता या परमात्मा की और प्रीति हमारी सहज ही बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पे आपको कोई शिकायत हो, मतभेद हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये प्रतिदिन की जो एक वीडियो है, ये आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, आपके जीवन में परमात्मा से प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।